नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत की थी मैथमेटिक प्रश्नोत्तरी की और आज उसका छठा वीडियो सेशन है। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी इस वीडियो सेशन का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले आप आपके साथ में पेन और कॉपी लेकर रखें, जिससे उसका आंसर जल्दी से करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया जी सर। देखिए आपको क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना 220 रुपये क्या दे रखा है। क्रय मूल्य कितना दिया, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 220 रुपये। और वो कह रहा है कि इस वस्तु पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, लाभ कितना दे रखा है 20%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये, इस वस्तु पर 20% का लाभ, 100 पर 20 का लाभ 120 बट्टा 100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। 22 इंटू 12, 12 दूना 24, हासिल की 2, 12 दूना 24, 24 और 2 कितना 26। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 264 रुपये। तो आपका आंसर सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस समझ ले। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना 220 रुपये और उस पर लाभ कितना 20% का। तो वो पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 220 रुपये क्रय मूल्य, 20% लाभ, 100 पर 20 का लाभ 120 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 22 इंटू 12 कितना 264। अगर आप 120 नहीं करना चाहते हो तो पहले 220 का 20% कितना हो जाएगा, 220 का 20% लाभ 20 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 22 इंटू 2 कितना 44। इस वस्तु पर लाभ कितना 44 रुपये का, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना 220 रुपये, लाभ कितना 44 का। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 220 और 44 कितना 264 रुपये। तो अगर आप पहले लाभ ज्ञात कर लो फिर उसमें क्रय मूल्य में जोड़ दीजिए, वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। नहीं तो इसका 20% लाभ, 100 पर 20 का लाभ 120 बट्टा 100 सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 264 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन आने लायक है, जो मैं आपके लिए इस वीडियो सेशन में लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक बार इसे सभी जने करें। जल्दी से कीजिए।
हो गया? जी सर हो गया। बहुत जनों का आंसर सही भी आ रहा है, कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। कौन? ए किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 6 दिन में, ठीक है। और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 8 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 8 दिन में। मतलब जो ए जो काम 6 दिन में करता है वो बी कितने दिन में करता है? 8 दिन में। अब ज्ञात कर लीजिए कुल काम कितना है? कुल काम कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों का लसअप ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 24। दोनों का लसअप कितना? 24। तो देखिए ये जो आपके पास 24 आया वो क्या है? कुल काम। क्या है? कुल काम। कुल काम कितना है? 24। ऐसे समझ लीजिए ए और बी को 24 पेड़ लगाने हैं। कितने पेड़ लगाने? 24 पेड़। ए है ये जो 24 पेड़ 6 दिन में लगाता है, और बी है वो 24 पेड़ 8 दिन में लगाता है। अब जो ए है वो एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 का भाग 24 में कितनी बार? 3 बार, सॉरी 4 बार। तो जो ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 4। ये क्या है? ए का एक दिन का काम क्या है? ए के एक दिन का काम कितना? 4। मतलब एक दिन में 4 पौधे लगाएगा तो 6 दिन में 24 लगाएगा। उसी प्रकार बी है जो एक दिन में कितने लगाएगा? 8 का भाग 24 में कितनी बार? 3 बार। तो बी एक दिन में 3 पौधे लगाता है। ए है जो एक दिन में 4 पौधे लगाता है। अब दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कुल काम कितना? 24। कितना काम? 24। अब एक दिन में ए 4 पौधे लगाता है, बी 3 लगाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने लगाएंगे? 7 पौधे। तो ये जो दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 24/7 दिन में। कितने दिन में? 24/7 दिन में। तो आपका जो आंसर है वो ए है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार वापस समझ ले। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। यदि ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है। तो सबसे पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं कि कुल काम कितना है। तो कुल काम कैसे ज्ञात करेंगे? 6 और 8 का एलसीएम कितना? 24। कितना? 24। अब ज्ञात कर लीजिए कि ए है जो एक दिन में कितना काम करता है। यदि कुल 24 पेड़ लगाने हैं तो अब ए वो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 24 पेड़ लगाने हैं। तो इस 6 का भाग 24 में कितनी बार? 4 बार। तो ए का एक दिन का काम कितना आ गया? 4। यानी ए एक दिन में 4 पेड़ लगाएगा। तो उसी प्रकार बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 8 का भाग 24 में कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो बी एक दिन में 3 लगाएगा, ए एक दिन में 4 लगाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितने पौधे लगाएंगे? 7 पौधे। तो कुल काम कितना? 24। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 24 कुल काम। एक दिन की कार्य क्षमता 4 और 3 कितना? 7। 24/7 कितना आ जाएगा? दिन। यानी जो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 24/7 दिनों में इस कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत
3 वर्ष में 4,680 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती है तो उतने ही समय में राशि 5,112 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया? जी सर हो गया। एक बार इधर देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 4,680। कितना? 3 वर्ष में 4,680 रुपये। अब वो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती, यानी 3 वर्ष में जो धन 4,680 रुपये है, अगर ब्याज की दर 4% ज़्यादा होती तो वही धन कितना मिलता? 5,112। तो ब्याज की दर कितनी बढ़ी 3 वर्ष में? 4 × 3 कितनी? 12%। जब ब्याज की दर 4% बढ़ेगी तो कितना धन मिलता है? 5,112। अब उसे कितना ज़्यादा मिलता है? तो पहले कितना मिल रहा था? 4,680। तो कितना आ गया? 12% किसके बराबर? 2 में से 0 गया 2, 11 में से 8 गया 3 और 10 में से 6 गया 4। कितना ज़्यादा मिलता है? 432। 12% 432 के बराबर, तो 1% किसके बराबर? 432/12। कितना आ जाएगा? 12 तिया 36, 36 और 7 43, 12 छक्का 72। 1% 36 के बराबर, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा? 36 × 100 बराबर कितना आ जाएगा? 3,600। कितना आ जाएगा? 3,600। तो ये जो राशि आई वो आपका क्या आ गया? मूलधन। तो आपका मूलधन कितना है? मूलधन आपका आ गया 3,600 रुपये। और मिश्रधन कितना है? 3 वर्ष का कितना हो जाता है? 4,680 रुपये। कितना? 4,680। मूलधन 3,600 और मिश्रधन 4,680 रुपये। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। कितना हो जाएगा? 4,680 में से 3,680 चला गया, कितना बचा? 1,080 रुपये। तो इसका ब्याज कितना है? 1,080 रुपये। मूलधन 3,600 रुपये। समय कितना? 3 वर्ष। आपको दर ज्ञात करनी है। तो देखिए दर बराबर क्या हो जाएगा? दर बराबर हो जाएगा ब्याज इंटू 100/, मूलधन इंटू समय। दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज इंटू 100/, मूलधन इंटू समय। इधर कर लेते हैं। ब्याज कितना है आपके पास? 1,080। कितना? 1,080 इंटू 100/, मूलधन कितना है? मूलधन आपके पास 3,600 रुपये इंटू समय कितना? 3 वर्ष। 2 0 से 2 0 गया। 3 का भाग 1,080 में कितनी बार? 3 तिया 9, 6 तिया 18 और 1 0। 36 का भाग 360 में कितनी बार? 10 बार। तो आर बराबर दर कितनी आ गई? 10%। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार इधर देख के समझ ले वापस, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन
3 वर्ष में 4,680 रुपये होता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो यही धन 5,112 रुपये हो जाता है। तो आपको दर पूछ रहा है 3 वर्ष में धन 4,680 रुपये, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 3 वर्ष में ब्याज की दर कितनी, 12%। 4 × 3 कितना, 12। तो जैसे ही 4% अधिक होती है तो धन कितना मिलता है, 5,112। पहले कितना मिल रहा था, 4,680। तो कितना ब्याज ज़्यादा मिलता, 432 रुपये। तो 12% 432 के बराबर 1% 432/12 कितना आ गया, 36। तो 1% 36 के बराबर, तो 100% 36 × 100 कितना, 3,600। तो आपके पास मूलधन कितना आ गया, 3,600 रुपये। और मिश्रधन कितना दे रखा है, 3 वर्ष में राशि कितनी, 4,680 रुपये। मूलधन 3,600, मिश्रधन 4,680। तो ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दिया, कितना आ गया, 1,080 रुपये। ब्याज 1,080 रुपये है, मूलधन 3,600 रुपये है। आपको दर ज्ञात करनी है। तो देखिए दर बराबर क्या होता है, ब्याज × 100 बटा मूलधन × समय। तो देखिए ब्याज कितना, 1,080 रुपये और इंटू 100, मूलधन कितना, 3,600 रुपये और समय कितना, 3 वर्ष। सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 का भाग 1,080 में 360 बार, 36 का भाग 360 में कितनी बार, 10 बार। तो दर कितनी आ गई, 10%। आपका जो आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दें और इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने एक साइकिल बी को 5% लाभ पर और बी ने उसी साइकिल को सी को 10% लाभ पर बेच दी, तो सी ने यदि यह साइकिल 2,310 रुपये में खरीदी है तो ए का लागत मूल्य कितना होगा। तो एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया, जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए क्या आंसर आता है, चेक कर लेते हैं। ए ने एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेची। मान लेते हैं कि ए ने उस साइकिल को कितने में खरीदा, x रुपये में। कितने में, x रुपये में। अब उसने बी को 5% लाभ पर बेच दी, यानी 100 पर 5 का लाभ 105/100 क्या कर दी, बी को बेच दी। अब बी ने इस साइकिल को सी को 10% लाभ पर बेच दी। कितने पर, 10% लाभ, 100 पर 10 का लाभ 110/100। अब कह रहा है कि सी ने इस साइकिल को 2,310 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 2,310 रुपये में खरीदा। तो ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 2,310 इंटू ये 100 इंटू 10 हज़ार, हज़ार उधर गुणा में चला गया 1,000 बट्टा 105 इंटू 11 कहाँ आ गया, नीचे 105 इंटू 11। सॉल्व कर लीजिए, 2,310 इंटू 1,000 बट्टा 105 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, 11 एकम 11। कितनी बार गया ये भाग, 1155 का भाग कितनी बार,
2 बार। 2310 में कितनी बार? 2 बार। 2 इंटू 1000 कितना हो गया? 2000। कितना? 2000 रुपये। तो ए ने इस साइकिल को कितने में खरीदा? 2000 रुपये में। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे छाप ले। देखिए वापस समझ ले, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने एक साइकिल को बी को 5% लाभ पर बेचा और बी ने उसी साइकिल को 10% लाभ पर सी को बेच दिया और सी ने इस साइकिल को 2310 रुपये में खरीदा। तो वो कह रहा है कि ए ने इस साइकिल को कितने में खरीदा। मान लेते हैं ए ने इस साइकिल को x रुपये में खरीदा और बी को 5% लाभ, 100 पर 5 का लाभ 105/100 बी को बेच दिया और बी ने इस साइकिल को सी को 10% लाभ पर 100 पर 10 का लाभ 110/100 तो सी को बेच दिया और सी ने इस साइकिल को कितने में खरीदा? 2310 रुपये में। सॉल्व कर लीजिए। x बराबर 0 से 0 गया, 100 इंटू 10 कितना? 1000। ये 1000 उधर गुणा में चला गया, 2310 इंटू 1000 बट्टा ये जो 105 इंटू 11 है गुणा में था, नीचे भाग में आ गया। सॉल्व कर लीजिए। 2310 इंटू 1000, 105 इंटू 11 कितना? 1155। 1155 का भाग 2310 में 2 बार, 2 इंटू 1000 कितना? 2000। यानी ए ने इस साइकिल को कितने में खरीदा? 2000 रुपये में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत जनों का आंसर आ गया है, बहुत ही अच्छे। बहुत जनों का आंसर है जो ए आ रहा है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या सही है। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए। अपन कह लेते हैं कि माना वर्ग की भुजा कितनी? 100। एक वर्ग की भुजा कितनी? 100 से उसकी भुजा 20% बढ़ा दी, यानी 100 से कितनी कर दी? 120। अब पहले 100 थी, बाद में 120 कर दी, तो उसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। जब वर्ग की भुजा 100 थी तब उसका परिमाप क्या था? 4 इंटू 100 बराबर कितना? 400। कितना? 400। जैसे ही भुजा 20% बढ़ाई तो परिमाप कितना हो गया? 4 इंटू 120 कितना? 480। कितना हो गया? 480। पहले वर्ग का परिमाप 400 था, अब 480 हो गया। कितना बढ़ गया? जी सर 80 बढ़ गया। कितना बढ़ा? 80 बढ़ा। वृद्धि 80 की हुई। वृद्धि हमेशा किस पर होती है? कमी पर। किस पर? कमी पर। तो कितना है? 400। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 का भाग 80 में कितनी बार? 20 बार। तो वर्ग के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर, एक बार वापस समझ लें।
देखिए क्या कह रहा है कि जैसे ही वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी, यानी अपन ने कह दिया वर्ग की भुजा 100 है, 20% बढ़ाई 120 हो गई। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी? 100, 4 इंटू 100 कितना? 400। जब वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर थी तब परिमाप 400 था। जैसे ही 20% बढ़ा दी तो 4 इंटू 120 कितना हो गया? 480। वर्ग का परिमाप 480 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? जी सर 80 की वृद्धि। वृद्धि हमेशा कमी पर कम क्या है? 400 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है, 100 से गुणा कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 का भाग 80 में कितनी बार? 20 बार। तो कितना आ गया? 20%। तो उसके परिमाप में क्या होगी? 20% की वृद्धि होगी। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से सफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? सॉरी, यहाँ सफल की जगह लिख देना असफल हो जाता है। हो गया? जी सर। देखिए आपको क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है? 40%। कितने प्रतिशत? 40% अंक लाना अनिवार्य है। और एक विद्यार्थी 220 अंक लेकर आया। जो वो विद्यार्थी है वो कितने अंक लेकर आया? 220। 220 अंक लाकर वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। अगर वो 20 अंक और लेकर आता तो वो इस परीक्षा में पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता थी? 220 लाया, 20 और लेकर आता तो 220 और 20 कितना? 240। तो परीक्षा का जो पास पूर्णांक है वो कितना है? 240। ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन में तो कह रहा है 40% वाला पास है और अपन कह रहे हैं 240 नंबर लाने वाला पास है। तो 40% किसके बराबर? 240 के बराबर। तो 1% किसके बराबर? 240 बट्टा 40। 0 से 0 गया, 4 का भाग 24 में कितनी बार? 6 बार। 1% 6 के बराबर। तो 100% किसके बराबर? 6 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 600। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितने का है? 600 का। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार वापस समझ ले। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंक लाना अनिवार्य है? परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। और एक विद्यार्थी 220 अंक लेकर आया। कौन? जो एक छात्र है वो 220 नंबर लेकर आया और वो 20 नंबर से फेल हो गया। अगर वो 20 नंबर और लेकर आता तो वो पास हो जाता। तो उसे कितने नंबर लाने थे? 220 और 20 कितना? 240। यदि वो 20 नंबर और लेकर आता तो वो पास हो जाता। क्वेश्चन में कह रहा है 40% वाला पास है और हम कह रहे हैं 240 वाला पास है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा?
240 बट्टा 40। 40 का भाग 240 में कितनी बार? 6 बार। 1% 6 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 6 इंटू 100 बराबर कितना? 600। तो जो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितने नंबर का है? 600 नंबर का। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। चलते हैं आगे। जी सर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% तथा वह 10% बढ़ जाता है तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। देखिए आपके सामने क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। क्या होता है? खर्च प्लस बचत। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लीजिए व्यक्ति की आय कितनी? 100। कितनी? 100। अब वो 75% खर्च करता है, 100 में से 75 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी करता है? 25 की। कितनी करता है? 25 की। अब वो कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए। कितनी? 20% बढ़ जाए। पहले आय 100 थी, अब 120 हो गई। जैसे ही 20% बढ़ी तो खर्च भी उसका 10% बढ़ गया। कितना बढ़ा? 10%, यानी 7.5 उसका खर्च बढ़ गया। तो 75 से 7.5 बढ़ा, कितना हो गया? 82.5। जब उसका खर्च 82.5 हो गया, आय उसकी 120 थी, तो बचत कितनी हो गई? बचत उसकी है 5.9 में से 2 गया 7 और 11 में से 8 गया 3, तो उसकी बचत कितनी? 37.5। अब वो कह रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले बचत 25 थी, अब 37.5 हो गई। कितने की वृद्धि? 12.5 की। वृद्धि हमेशा किस पर होती है? कमी पर। तो देखिए 12.5 की वृद्धि हमेशा कमी पर। कितना? 25 इंटू 100 प्रतिशत ज्ञात करना है। पॉइंट हटा दीजिए, 0 लगा दीजिए। 0 से 0 गया। 25 का भाग 125 में 5 बार। 5 इंटू 10 कितना? 50। तो कितनी आ गई? 50% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको छाप ले। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तो उसके बचत में, खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए मान लीजिए आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। कहा कि व्यक्ति की आय यदि 100 रुपये है तो उसका खर्च यदि 75 है तो बचाता कितना है? 25। 100 में से 75 खर्च करता है तो 25 रुपये वो बचाता है। अब वो कह रहा है
कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, पहले आय 100 थी, 20% बढ़ी 120 हो गई, तो उसका जो खर्च है वो 10% बढ़ गया। 75 का 10% कितना? 7.5। तो पहले खर्च 75 था, अब हो गया 82.5। 120 उसकी आय, 82.5 खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है? 120 में से 82.5 गया 37.5। पहले उसकी बचत 25 थी, अब उसकी बचत 37.5 है, तो बचत में वृद्धि कितनी हुई? 12.5 की वृद्धि। हमेशा कमी पर कितनी कमी? 25% ज्ञात करना है इंटू 100। पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगा दिया, जीरो से जीरो गया, 25 का भाग 125 में 5 बार, 5 इंटू 10 कितना? 50। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? 50% की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज के एक बहिष्कोण तथा एक अंतःकोण का अनुपात 1:5 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा। इधर देखिए आपको क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि समबाहुभुज के बहिष्कोण प्लस अंतःकोण, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसका आपको पता होना चाहिए कि समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। आपको कह रहा है कि इन दोनों के बहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोणों का अनुपात 1:5 दिया हुआ, तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 1 + 5 कितना? 6। तो इनके बहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात का योग 6 है और होता कितना है? 180 डिग्री। तो 6 डिग्री किसके बराबर? 180 के बराबर। तो 1 किसके बराबर? 180/6। ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्या है? बहिष्कोण है, तो इंटू 1 कितना आ जाएगा? 180 में 6 का भाग, 6 तिया 18, 30 डिग्री कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो देखिए इन दोनों का जो कोण है वो कितना? 30 डिग्री। अब बहुभुज के जो भुजाओं की संख्या बतानी है, संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 360/n बराबर थीटा। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। तो सॉल्व कर लीजिए, 360 बट्टा ये थीटा इधर भाग में आ गया, थीटा बराबर n। 360 में किसका भाग लगाना है? इधर कर लीजिए, n बराबर 360 बट्टा थीटा कितना? 30 डिग्री। कितना? 30। जीरो से जीरो गया, 36/3 कितना? 12। तो n बराबर कितना आ गया? 12। यानी बहुभुज की कितनी भुजाएं है? 12। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसे छाप ले। हो गया जी सर। देखिए
आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का जो अनुपात है वो 1:5 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है। तो आपको पता होगा कि बहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 180। आपको भुजा इनके बहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:5 दिया, तो अनुपातों का योग कितना, 6, और कुल कितना होता है 180 डिग्री। तो 6 डिग्री 180 के बराबर, तो 1 डिग्री किसके बराबर, 180/6। बहुभुज कितना, 1, तो 180 में 6 का भाग कितनी बार, 30 बार। तो बहुभुज के कोण कितना आ गया, 30 डिग्री का। अब देखिए वो आपसे बहुभुज की मतलब संख्याएं पूछ रहा है भुजाओं की, तो फॉर्मूला क्या होता है, 360/n बराबर थीटा। तो n ज्ञात करना है, थीटा इधर भाग में आ गया, थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। तो 360/30, 0 से 0 गया, 3 का भाग 36 में कितनी बार, 12 बार। तो बहुभुज की भुजाएं कितनी आ गई, 12 भुजाएं। तो आपका आंसर जो ए है वो क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर करने का प्रयास करना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 1-2 बार पूछे गए सवाल भी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने 30,000 रुपये में 2 गाय खरीदी। एक गाय को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों गायों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो दोनों गायों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया जी सर, कर रहे हैं। देखिए आपको कह रहा है कि मोहन ने 2 गाय 30,000 में खरीदी। पहली गाय को 15% हानि पर, दूसरी गाय को 19% लाभ पर बेचता है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो देखिए अपन मान लेते हैं पहली गाय का क्रय मूल्य आई फर्स्ट, दूसरी का सेकंड। ठीक है, ये दोनों गायों का क्रय मूल्य है और वो कह रहा है कि पहली गाय को 15% लाभ पर, 100 पर 15 का लाभ 115/100। अब वो कह रहा है कि दूसरी को 19% लाभ पर, पहली को 15% हानि पर 75/100। ठीक है, 15% 85/100। अब वो कह रहा है कि दूसरी को 19% लाभ पर इंटू 119/100। अब देखिए ये इन दोनों गायों का क्या आ गया, विक्रय मूल्य। ये जो चीज़ है वो आपका क्या है, सीपी क्रय मूल्य, और ये पूरा क्या है, विक्रय मूल्य। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो देखिए 100 से 100 कट हो गया, फर्स्ट बट्टा सेकंड, ये सेकंड इधर भाग में आ गया, क्या आ गया 119 बट्टा ये 85 इधर भाग में। तो देखिए क्या आ जाएगा, किससे कट रहा है, 7 से, 17 7 199, कितना 119, 17 7 119 और 17 पंजे 85, कितना 17 पंजे 85। तो कितना आ गया, 7 और 5। पहली वाली गाय का क्रय मूल्य 7 रुपये, दूसरी का क्रय मूल्य 5 रुपये। तो दोनों को उसने कितने में खरीदा, 7 और 5 12 में। कितने में खरीदा, 12 में। और क्वेश्चन में कह रहा है 30,000 में खरीदा। देखिए क्वेश्चन में तो कह रहा है 30,000 में खरीदा, कितने में, 30,000 में। और
अपन कह रहे कितने में खरीदा, 12 में। क्या ज्ञात करना है, दोनों का क्रय मूल्य। पहली वाली का क्रय मूल्य कितना, 7, कितना 7। सोल्व कर लीजिए, 12 का भाग 12 दूना 24, कितना शेष बचा 6, 12 पंजे 60, कितना 2500। 2500 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 20, 7 पंजा 35, हासिल की 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना 17। तो पहली वाली गाय को 17,500 में खरीदा, दूसरी को कितने में खरीदा, 2500 इंटू दूसरी का क्रय मूल्य कितना 5, कितना 5, कितना आ जाएगा 25 पंजा 125, 20, 12,500 में। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना आ गया, 17,500 और 12,500। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार वापस समझ ले। क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन ने 30,000 रुपये में 2 गायें खरीदी। पहली गाय को 15% हानि पर, दूसरी को 19% लाभ पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों गायों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। तो दोनों गायों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अपन ने मान लिया पहली गाय का क्रय मूल्य फर्स्ट, दूसरी का क्रय मूल्य सेकंड। पहली वाली को 15% हानि पर 100 पर 15 की हानि कितना 85/100। दूसरी को 19% लाभ पर 100 पर 19 का लाभ 119/100। 100 से 100 गया। ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों गायों का क्रय मूल्य। तो फर्स्ट ये सेकंड गुणा में नीचे आके भाग में आ गया 119, ये 85 गुणा में था नीचे भाग में आ गया। तो फर्स्ट बट्टा सेकंड 119/85 किससे कट रहा है, 17 से काट दीजिए। 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85। तो पहली वाली गाय का क्रय मूल्य 7 रुपये, दूसरी का 5 रुपये, दोनों को कितने में लेकर आया, 12 रुपये में। क्वेश्चन में कह रहा है 30,000 में लेकर आया, अपन कह रहे 12 में लेकर आया। पहली वाली का क्रय मूल्य कितना 7, क्रय मूल्य ज्ञात करना है इंटू 7। 12 का भाग 30,000 में 2,500 बार, 2,500 इंटू 7 कितना 17,500। तो पहली वाली गाय का क्रय मूल्य 17,500, दूसरी वाली का ज्ञात कर लीजिए 2500 इंटू दूसरी वाली का क्रय मूल्य 5, 2500 इंटू 5 कितना 12,500। तो देखिए इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 30,000। तो पहली गाय को 17,500 में लेकर आया और दूसरी वाली को 12,500 में लाया। तो आपका जो आंसर है वो ए आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, जिन्होंने नहीं लिया है। ले लिया जी सर, ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया जी सर, हो गया। जल्दी से कीजिए। बहुत जनों का आंसर आ भी गया है, कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार इधर देख लीजिए आपका आंसर क्या है। 2 वृत्तों की परिधि, सबसे पहले वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। क्या होती है 2πr। अब वो कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3। मैंने कह दिया पहले वृत्त की परिधि 2πr1 और दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2। देखिए
ये पहले वाले वृत्त की परिधि, ये दूसरे वाले वृत्त की परिधि, दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना, 2:3। कितना, 2:3। 2 पाई से 2 पाई गया, R1/R2 कितना आ गया, 2/3। अब वो पूछ रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब दोनों की त्रिज्याएं 2 और 3 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई गया, अब त्रिज्या कितनी, R1 यानी 2 का स्क्वायर बटा R2 कितना, 3। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 4:9। तो इनकी त्रिज्याओं का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 4:9। आपका जो आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ ले। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, परिधि का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और परिधि का अनुपात दिया हुआ है, तो पहले वाले वृत्त की परिधि 2 पाई R1, दूसरे की 2 पाई R2, दोनों का अनुपात कितना, 2:3। 2 पाई से 2 पाई गया, R1/R2 कितना आ गया, 2/3। अब वो कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पहले वाले का पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई गया, R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर। R1 कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ गया, 4:9। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलीय गेंद को पिघलाया गया तथा 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में पुनः डाला गया, तब इस प्रकार के घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। देखिए जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई बड़ी वस्तु का आयतन और उस बड़ी वाली वस्तु के आयतन से कोई छोटी वाली वस्तु बनाई जाती है तो उसकी संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या होगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर बड़ी वाली वस्तु का आयतन, बड़ी वाली वस्तु का आयतन बटा छोटी वाली वस्तु का आयतन। क्या हो जाएगा, जब भी आपसे संख्या पूछे तो क्या होगा, बड़ी वस्तु का आयतन बटा छोटी वस्तु का आयतन। तो देखिए आपको 21 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलीय गेंद दे रखी है जिसको पिघलाया गया है, तो गेंद का आयतन क्या होगा। तो देखिए आपको क्या कह रहा है कि गोलीय गेंद को पिघलाया गया, तो उस गेंद का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई
क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई कितना 22/7 आर क्या दे रखा है, व्यास 21 दे रखा है, तो त्रिज्या होती है व्यास की आधी। 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2 बट्टा छोटी वाली वस्तु का आयतन किसके आकार में डाला गया, घन के आकार में। घन का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपको क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर का घन है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर कितना 1। तो इसमें 1 का भाग लगाएंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए, 3 का भाग 21 में 7 या 21, 7 से 7 कट हो गया, 2 से 11 बार, 2 से 2 बार, 2 से ये 2 कट हो गया, 11 इंटू 21 इंटू 21 कितना हो जाता है 441। 11 इंटू 441 कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 हासिल की 1, 11 इंटू 4 44, 44 और 1 45 हासिल की 4, 11 इंटू 4 44, 44 और 4 कितना 48। तो कितना आ जाएगा 4851। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार वापस समझ ले, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलीय गेंद को पिघलाया गया तथा 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में पुनः डाला गया, तब इस प्रकार से बने हुए घनों की संख्या। जब आपको किसी भी घन की संख्या पूछे तो क्या करना है कि बड़ी वाली जो वस्तु है उसका आयतन बट्टा छोटी वाली वस्तु का आयतन। अब वो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी 21 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलीय गेंद दे रखी है तो इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर बराबर क्या होगा, व्यास आपको 21 दे रखा है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है आर क्यूब, यानी 3 बार क्यूब करना है। ठीक है, 3 का भाग 21 में 7 बार, ये 2 इंटू 4 कट गया कितनी बार, 2 बार, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 22 11 बार कट गया। सॉल्व कर लीजिए, 11 इंटू 21 इंटू 21 441, 11 इंटू 441 कितना हो जाएगा 4851। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री तथा एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एंगल एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करें। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया जी सर, हो गया। बहुत जनों का आंसर आ भी गया है। देखिए एक बार इधर देख ले, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री। अब वो कह रहा है कि एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाया गया है, तो वो कह रहा है कि जो ये वाई क्यू है वो एक्स वाई पी को 2 भागों में समान भागों में विभाजित करता है। यानी उसका कहने का मतलब वो इसे x डिग्री और इसे x डिग्री में विभाजित कर देता है। तो वो पूछ रहा है
कि एक्स वाई क्यू कितना होगा। क्या पूछ रहा है, एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कि जो एक्स पी है ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है। जी सर, ये पूरा एंगल 180 का होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 64 डिग्री प्लस एक्स, इन तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, 64 डिग्री प्लस एक्स और एक्स कितना, 2x बराबर 180। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 64। ठीक है, 180 में से 64 गया, 10 में से 4 गया 6, और 17 में से 6 गया कितना, 7 में से 6 गया 1, और 1 कितना आ गया, 116। 2x बराबर 116, तो x बराबर कितना आ गया, 116 बट्टा 2, 2 पंजा 10, 2 अट्टे 16, कितना आ गया, 58। x बराबर 58 आ गया। आपसे एक्स वाई क्यू पूछ रहा है, तो एक्स वाई क्यू क्या होगा, ये एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा, 64 डिग्री प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 64 प्लस 58 कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, हासिल की 1, 6 और 5 11, 11 और 1 12, कितना आ गया, 122 डिग्री। यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 122 डिग्री। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। वापस समझ ले। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई जेड है जो 64 डिग्री है, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। तो वो पूछ रहा है, और फिर वो कह रहा है कि जो वाई क्यू है वो जेड वाई पी को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो अपन ने कह दिया ये एक्स और ये एक्स। अब आपको पता होगा कि ये जो पूरा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो देखिए ये 64 प्लस एक्स कुल कितना, 180, एक्स प्लस एक्स कितना, 2x, 2x बराबर क्या हो गया, 64 उधर माइनस में चला गया, 180 माइनस 64, 2x बराबर 116, x बराबर 116 बट्टा 2, तो x बराबर कितना आ गया, 58। तो ये जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 58। आपसे पूछ रहा है एक्स वाई क्यू, तो 64 प्लस 58 कितना हो गया, 122। तो आपका जो आंसर है वो ए है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया, जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टाइप्स के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।